हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 4 मार्क्स में आया हुआ है। क्लियर? ये क्वेश्चन कैसा है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 4 मार्क्स में आया हुआ है। इसको आपको केयरफुली देखना है बेटा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट 1 मार्क का है, सेकंड पार्ट भी 1 मार्क का है और जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस गिवन है और से, ठीक है, और में गिवन है ना एक क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन गिवन है, फिर और लिखा हुआ है, फिर दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में 2 क्वेश्चंस गिवन है, इन दोनों में से आपको एक करना है। और कितने मार्क्स का है क्वेश्चन? 2 मार्क्स का। क्लियर है? तो 1 + 1 + 2 दैट इज 4। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। क्लियर है? क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? रोहित, जसप्रीत एंड आलिया appeared for an interview for 3 vacancies in the same post। ठीक है, सेम पोस्ट की वैकेंसी 3 वैकेंसीज के लिए किस में अपियर होते हैं? इंटरव्यू के लिए। रोहित, जसप्रीत और आलिया। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ रोहित सिलेक्शन इज 1/5, जसप्रीत सिलेक्शन इज 1/3 एंड आलिया सिलेक्शन इज 1/4। क्लियर है? सेम पोस्ट के लिए 3 वैकेंसीज हैं। उसके इंटरव्यू के लिए कौन अपियर होता है? रोहित, जसप्रीत और आलिया। रोहित के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 1/5 है। जसप्रीत के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है और आलिया के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है। द इवेंट ऑफ सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और तीनों का सिलेक्शन जो है, ठीक है, तीनों के सिलेक्शन की जो इवेंट है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तीनों में से कम एक तो सिलेक्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना है कि तीनों में से कम एक तो सिलेक्ट होगा। सपोज मैं ये लेट कर लेती हूँ कि तीनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम क्या निकाल दें? हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि तीनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है और उसे किस में से माइनस कर दें? टोटल प्रोबेबिलिटी में से। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो 1 माइनस कर दें कि नो वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन इज सिलेक्टेड। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट में हम क्या कह रहे हैं बेटा? हमें क्या करना है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? कि एटलीस्ट one of them is selected। हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, हम क्या करें बेटा? हम इसमें से 1 में से माइनस कर दें किसकी प्रोबेबिलिटी? कि नो वन इज सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 1 माइनस कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो रोहित की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। तो ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/5 कि रोहित सिलेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कि जसप्रीत भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जसप्रीत के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 1/3 है। तो ना सिलेक्ट होने की क्या हो जाएगी? 1 - 1/3। ऐसे ही बेटा आलिया के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। आलिया सेलेक्ट नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस ये बनेगा बेटा सॉल्व करके 4/5, ये 2/3 और ये बना बेटा 3/4। क्लियर है? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 - 2/5 और फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/5। क्लियर है? तो जो फर्स्ट आंसर आया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, इसका आंसर क्या है? 3/5। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट इज फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ g बाय नॉट h। प्रोबेबिलिटी ऑफ g बाय नॉट h ये हमें फाइंड करनी है। वेयर g इज द इवेंट ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन एंड नॉट h डिनोट्स द इवेंट दैट रोहित इज नॉट सिलेक्टेड। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ g बाय नॉट h को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ g इंटरसेक्शन नॉट h डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट h। ओके, और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ g इंटरसेक्शन नॉट h को इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ g मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ g
मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज हमसे क्या कहा गया है कि इवेंट ऑफ सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जब भी दो इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होती हैं, ठीक है ना। सपोज ए और बी दो इवेंट्स हैं और दोनों ही क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हम क्या लिखते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और बेटा इसी का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे ही बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ये तीनों ही ट्रू होंगे कब, जब ई और बी कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इवेंट्स ऑफ सिलेक्शंस ऑफ रोहित, जसप्रीत एंड आलियास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तीनों की जो सिलेक्शन की जो इवेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन नॉट एच को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच, और डिवाइड में क्या है बेटा, डिवाइड में है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है बेटा, जी इज द इवेंट ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन। तो जसप्रीत सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है बेटा, वो है 1/3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच। नॉट एच क्या है बेटा, नॉट एच डिनोट कर रहा है इवेंट दैट रोहित इज नॉट सिलेक्टेड। तो रोहित के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बेटा, 1/5। तो नॉट सिलेक्टेड की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/5, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एच क्या होगी बेटा, 1 माइनस 1/5। क्लियर है? इसको बस सॉल्व करना है जस्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा 1/3 इंटू में 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे कैंसिल किया है? चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, आंसर आएगा बेटा 1/3। क्लियर? तो ये आ गया 1/3 इंटू में 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4/15, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है इसका रेसिप्रोकल करके, तो ये बनेगा 5/4। तो 4 से 4 कट जाएगा और 5 से 15 3 टाइम्स, तो सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, 1/3। क्लियर? नाउ हम करते हैं सॉल्व बेटा थर्ड पार्ट। ये दो पार्ट हमारे यहाँ तक सॉल्व हो गए हैं, है ना। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है बेटा, यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ मैं थर्ड पार्ट को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। इसका क्या मतलब है बेटा, कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एट ए टाइम पे क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रहा है, बाकी दो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि सपोज मैं रोहित सिलेक्शन को आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, और आलिया सिलेक्शन को ए सी और जसप्रीत सिलेक्शन को जे सी, तो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स यदि हम ये लिखते चलते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है ना, रोहित तो सिलेक्ट हो रहा है, बाकी जसप्रीत और आलिया सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जे। ठीक है, ये नॉट जे है, और मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। क्लियर? और क्या केस हो सकता है, और के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस। क्लियर? और के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस। दूसरा केस क्या बन सकता है कि रोहित सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, जसप्रीत सिलेक्ट हो रहा है, और आलिया भी सिलेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, पहले रोहित सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट में क्या किया, जसप्रीत को सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि आलिया सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, थर्ड केस क्या कर रहे हैं हम बेटा, थर्ड केस हम बना रहे हैं कि आलिया सिलेक्ट हो रही है, बाकी रोहित और जसप्रीत नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। तो नॉट रोहित हो जाएगा, ठीक है, नॉट जसप्रीत। क्लियर? और ये आ जाएगा कि आलिया सिलेक्ट हो रही है। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है इनकी वैल्यूज को पुट करने के बाद। तो रोहित के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बेटा, 1/5। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन कितनी है, 1/3। तो नॉट सिलेक्शन की कितनी हो जाएगी बेटा, 1 माइनस 1/3। तो ये क्या बनेगा, 2/3। तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 2/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज ऑफ आलिया सिलेक्शन क्या है, 1/4 है, तो नॉट सिलेक्शन की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/4, जो कि क्या बनेगी, 3/4। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3/4। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बेटा, प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ
किसकी है, नॉट आर, रोहित की सिलेक्शन ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनेगी, 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शंस किसकी है, सिलेक्शंस ऑफ जसप्रीत, जसप्रीत के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 1/3 गिवन है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय आलिया सिलेक्ट नहीं हो रही है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, प्लस रोहित सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5, यहाँ से आप लिख सकते हैं। जसप्रीत सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वो कितनी है, ये है 2/3, क्लियर है। और आलिया सिलेक्ट हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है बेटा, 1/4 गिवन है। इसको सॉल्व करना है अब। ओके, 3 से देखो 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 2 जा 4, तो ये बनेगा कितना, 1/10 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये बन गया बेटा 1/5 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये बन गया 2/15। इसको फर्दर सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 3 जा 30 एंड 3 into 1 is 3 प्लस 5 6 जा 30, 6 into 1 is 6 प्लस 15 2 जा 30 एंड 2 into 2 is 4, ये बना बेटा 13/30। क्लियर है। अब इसकी और पार्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड। एग्जैक्टली कितने सिलेक्ट हो रहे हैं एट ए टाइम पे, 2 सिलेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स एक सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी 2 सिलेक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या लेके चलेंगे बेटा, सपोज रोहित सिलेक्ट नहीं हो रहा है, रोहित सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जसप्रीत और आलिया सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्लस अब रोहित सिलेक्ट हो रहा है, आलिया सिलेक्ट हो रही है पर जसप्रीत नहीं हो रहा है। ठीक है, जसप्रीत नहीं हो रहा है, क्लियर है। एक टाइम एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं, 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड, क्लियर। प्लस अब रोहित भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और जसप्रीत भी सिलेक्ट हो रहा है, बट आलिया सिलेक्ट नहीं हो रही है। ओके, देखो रोहित के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है 1/5 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। ठीक है, जसप्रीत के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 गिवन है और आलिया की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बेटा गिवन है 1/4, क्लियर। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित सिलेक्शन कितनी गिवन है बेटा, 1/5 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जसप्रीत के सिलेक्शन की गिवन है 1/3, तो ये बनेगी नॉट सिलेक्शन की 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। प्रोबेबिलिटीज ऑफ आलिया सिलेक्शन क्या है, 1/4 है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित सिलेक्शन है बेटा 1/5 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन गिवन है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आलिया सिलेक्शन की 1/4 है, तो ना सिलेक्शन की क्या हो जाएगी, नॉट सिलेक्शन की हो जाएगी 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। क्लियर, इसको हमें बेटा सॉल्व करना है। ओके, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, 1/15 बन गया। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, ये बन गया बेटा 1/30, ये प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये बन गया 1/20। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा, 60 आएगा, तो 15 4 जा 60 एंड 4 into 1 is 4 प्लस 30 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 into 1 is 2, 20 से 60 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 into 1 is 3, तो ये आ गया बेटा 9/60। और ये किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 जा 9 और 3 से 60 20 टाइम्स कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 3/20। क्लियर है। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें जो और के बाद जो हमें गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर सिलेक्टेड, उसमें हमें हमारा क्या आंसर आ रहा है, 3/20। सो दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।